दिया है 4,1 और 6,5 6,5 बिंदु 4,1 और 6,5 से जाने वाले वृत्त का समीकरण बताना है, जिसका केंद्र है 4x प्लस वाई 4x प्लस वाई बराबर 16 का केंद्र है। यही समीकरण बताना है। अब देखो, ये समीकरण में एक वृत्त का व्यापक समीकरण होता है। उस व्यापक समीकरण से मैं बता रहा हूँ। कल हम HK से बताए थे, आज उसी सवाल को वही आंसर आएगा। सेकेंड वृत्त से बता रहा हूँ। वृत्त का जो व्यापक समीकरण होता है, वृत्त का व्यापक समीकरण जो होता है, क्या होता है? x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। ये वृत्त का व्यापक समीकरण होता है 2 डायमेंशन में। तो वृत्त का व्यापक समीकरण में तो ये समीकरण है। इसके लिए जो केंद्र रहेगा वो -g, -f होगा। अब त्रिज्या जो है, इसके लिए त्रिज्या का मान g² प्लस h² माइनस c होता है। ये इसका नियम है व्यापक समीकरण। हमें त्रिज्या से मतलब नहीं है, हमें मतलब है इस बिंदु। तो इस माना यह समीकरण है, माना यह समीकरण है। इस समीकरण, ये जो वृत्त है, ये इस बिंदु से और इस बिंदु से जाता है। जिस बिंदु से कोई वृत्त जाता है, उस बिंदु को, उस वृत्त में x और y का स्थान पर रखने को उसको संतुष्ट करता है। तो 4 और 1 से वृत्त जाता है, बिंदु 4 और 1 से वृत्त जाता है। इसका मतलब इसमें x के स्थान पर लिखो 4, y का स्थान पर लिखो 1 प्लस 2g, x है 4 और 2f, y है 1 और c का मान हमें नहीं पता। इसी को थोड़ा हल करो तो 4 चौक 16, 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4 में पूरा होगा 2 चौक 8g और 2 का 1 में पूरा होगा 2f प्लस c बराबर 0। ये होगा। अब 16 और 1 जोड़ दो और पहले ये लिखो 8g प्लस 2f प्लस c बराबर 16 1 17 उधर जाकर हो जाएगा -17। ये होगा समीकरण नंबर 1। सेम यही चीज हम समीकरण 2 बनाएंगे जब बिंदु 6 और 5 से जाता है। जब बिंदु 6,5 से वह वृत्त जाता है, व्यापक समीकरण में जब जाता है, x के स्थान पर रखेंगे 6, ठीक है, 6² y का स्थान पर रखेंगे 5 का स्क्वायर 2g गुणे 6 प्लस 2f गुणे y का मान 5, c ऐसे रहने दो बराबर 0। तो 36, 5 का स्क्वायर 25, 2 6 12g प्लस 5 10 c बराबर 0। अब इन दोनों जोड़ को उधर ले जाएंगे, 12g प्लस 10f प्लस c बराबर -61। 6 5 11 के 1 से हुआ है 3 5 1 6 माइनस हो जाएगा, -61 होगा। ये समीकरण नंबर 2। दोनों को माइनस कर देंगे। अभी नहीं माइनस करेंगे, अभी एक समीकरण और मैं बताऊंगा। वो क्या है? ये जो केंद्र है ये इस रेखा पर है। ये भी बोला है केंद्र जो है इस रेखा पर है। केंद्र जो है इस रेखा पर है। तो इस ये भी बिंदु इसको संतुष्ट करेगा, ये भी बिंदु इसको संतुष्ट करेगा। तो इसका मतलब g और f जो है इसमें रखना है -g और केंद्र है 4x प्लस y बराबर 16। ये इस पर है। जब वो बिंदु उस रेखा पर होता है तो x और y के स्थान पर वो रख दिया जाता है। ये बात दिमाग में नोट कर लो। कोई भी बिंदु
किसी भी वक्त पर हो, ऐसा नहीं रेखा हो, वृत्त हो, परवलय हो, अध परवलय हो, दीर्घ बिंदु हो, बहुत सवाल ऐसा आएगा। वो बिंदु जब उस डायग्राम पर हो, उस रेखा पर हो डायग्राम के, उसको संतुष्ट करना चाहिए। एक्स और वाई का स्थान पर रखा जाता है। तो ये इसे रखेंगे तो 4x के स्थान पर -g प्लस -f बराबर 16। ये मेरा -4g -f बराबर 16। ये लेवल समीकरण नंबर 3। अब इन्हीं तीनों समीकरणों को हमें हल करना है। हल क्या करना, कैसे? पहले और दूसरे में से घटा दो, c हट जाएगा, g और f में आएगा, g और f में ये भी है, दोनों को हल करेंगे। तो समीकरण 1 में 2 को घटाओ पहले, इसको घटाने का एक है आपका, लिख देते हैं 8g प्लस 2f प्लस c बराबर -17 और 2 है 12g प्लस 10f प्लस c बराबर -61। घटा दो, घटाने पर चिन्ह बदल जाता है। जब कोई घटाया जाता है तो नीचे का चिन्ह ये प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। सर ये तो सर आपने बहुत अच्छी बात बताई, इसमें घटाने बदल जाता है ना। घटाने पे तो 8g में से 12g जब घटेगा तो -4g आएगा। आगे से 4g। 2 में से 10 घटेगा -8f आएगा। c एक कट गया, प्लस माइनस बराबर -17 प्लस 61, प्लस बड़ा है 61 में से 17 घटेगा 44। ये आपका आया समीकरण नंबर 4। मतलब सर आप इसे GF के थ्रू कर रहे हो? ये c को हटा के GF में लाए हैं। वेरी गुड। तो अब ये वाला समीकरण जो GF वाला है और एक GF वाला होता है ये वाला, इन दोनों को हल करेंगे क्योंकि -4 यहाँ भी है, -4 यहाँ भी है, हमें कुछ करना नहीं, घटा देना है। समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटा देना है, ठीक है। ये घटाते हैं यहाँ पे, तो लिख देते हैं -4g -f बराबर 16 और -4g यहाँ आया है तो -8f बराबर 44। ये घटाने पर भी वही नियम आ गया, घटाने पर नीचे का चिन्ह बदल जाता है, वो चीज याद रखना। तो ये चीज यहाँ चिन्ह बदलेगा, ध्यान से देखो, तो ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, अब ये माइनस, ये प्लस, ये पूरा 1f प्लस 8 आ जाएगा 7 बराबर, क्योंकि माइनस बड़ा है, 44 में से 16 गए 28, -28 हो गया, -28 f बराबर -28 बटे 4। यही चीज कल मैं कहना चाह रहा था कि f और h दोनों का अलग रूल होता है। वो h के सही किए थे, उसमें h और f बराबर नहीं आएगा। उसका आंसर सेम है उस नियम से, इसका आंसर सेम इस नियम से। f का मान उठा के इसमें रख दो, फ्रॉम इक्वेशन 3 -4g और -f मतलब +4 हो जाएगा। ये वाला माइनस f का मान जो रखा बराबर 16 तो -4g बराबर 16 -4, 16 में से 4 गए 12, -3 g बराबर आ गया -12/4, 4 1 में 4, 4 12 बराबर -3, g भी आ गया। अब g और f का मान रखेंगे या दो में भी रख सकते हैं, इसी में ही रख लो सर। फ्रॉम इक्वेशन 1 इसमें रखते हैं तो 8g का मान -3 प्लस ना प्लस 2f प्लस 2 f का मान है -4 और c का मान में निकालना है, इसको ऐसे रहेगा बराबर -17, 8 3 24 और 2 4 8 -8 प्लस c बराबर -17, c बराबर 15, हाँ -24 8
24 और 8 32 प्लस सी बराबर माइनस 17, सी बराबर आ गया माइनस 17 प्लस 32, 32 में 17 गए 15 15, ये तीनों मान आ गए। अब सीधे मैं समीकरण लिख रहा हूँ, जगह नहीं है, समीकरण में लिख रहा हूँ मैं, यहाँ ध्यान देना, लास्ट में मैं लिख रहा हूँ, लास्ट लाइन नीचे जगह नहीं है। यस सर। तो एक्स एक्स रहेगा, वाई वाई रहेगा, प्लस 2 और जी का मान रख दो -3 रख दिया, 2 गुणे जी का मान -3 -3x प्लस 2 एफ का मान -4 वाई प्लस सी का मान 15 प्लस 15, ये बराबर 0, बराबर 0। इसी को सजा दो, प्लस माइनस पे ध्यान देना, फाइनल आंसर देखो क्या है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 6x -6x माइनस 8y माइनस 8y -8y प्लस 15 प्लस 15, ये देखो इक्वल टू 0। ये दूसरा विधि है। यस सर। कल वाले विधि से ये विधि आसान है, उसमें एच के का समीकरण बना था, वो हल करने में इससे लांग था, क्योंकि मैं उस पर हाथ डाल दिया था, इसलिए उसको बताए हुए, ठीक है। लेकिन उसमें कभी ये नहीं समझना जी एफ का मान, जी का मान वहाँ -4 आ रहा है, तो उसमें 4 आ रहा था ना, ये दिक्कत है, +4 आ रहा है, तो एच के अलग अलग चीज़ है और एफ जी अलग चीज़ है, इसके यहाँ माइनस जी हो जाता है। जी एफ में और एच के में कोई रिलेशन नहीं है? नहीं रिलेशन है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर है। हाँ जब इसको खोलेंगे हाँ तो इस रूप में आएगा, हाँ। तो वहीं पे जी एफ का मान निकाल तो वहाँ एच के क्रम में अच्छा, यानी यहाँ पर कुछ फॉर्मूले में जी एफ फॉर्म वो वही एच के को एक्सपांड करके वही जी एफ के रूप में लिख दिए हैं, बस अच्छा एक समीकरण बना दिया।